स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से। आज हम लोग एप्लीकेशन और गॉस थ्योरम में एक सेकंड एप्लीकेशन करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। ओके, इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ा था और उसकी एक एप्लीकेशन करी थी, कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ किया था। अब इसी के आगे बढ़ते हैं और इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ स्टेप्स बताए थे कि गॉस थ्योरम को करेंगे तो यही स्टेप्स सभी एप्लीकेशन में रहेंगे, तो इसको अभी भी लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसने नहीं लिखा हुआ है उस स्टेप को फॉलो करेंगे। तो एक इनफाइनाइट लीनियर चार्ज का मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक लेंथ वाइज कोई भी एक चार्ज दिया हुआ है कुछ इस तरह से, और इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, मतलब ये अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है और ये यहाँ से यहाँ तक है, और इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है। जब प्लस क्यू चार्ज देंगे तो पढ़ा हुआ है कि लेंथ में पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का हम लोग चार्ज नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए काम करते हैं कि इसका कुछ फाइनाइट लेंथ एल सपोज कर लिया है, हालांकि लेंथ इसकी इनफाइनाइट है। सपोज कर लेते हैं कि हमें एल लेंथ का चार्ज कंसीडर करना है। तो अगर चार्ज एल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पढ़ा हुआ है कि Q अपॉन एल लैम्डा हो जाता है। ऐसे में जो इसको Q नेट होगा वो लैम्डा एल हो जाएगा। ठीक है, इसको किसी को नहीं पता है तो पीछे जाकर के लेक्चर्स को देख सकता है। अब यहाँ पर अगर एल लेंथ में चार्ज लैम्डा एल है तो सबसे पहला काम क्या होगा, अगर हम स्टेप्स में जाएं तो सबसे पहले एक पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई पॉइंट है P जो कि इससे R डिस्टेंस पर है। ये हो गई R डिस्टेंस। ओके, अगला स्टेप क्या था कि गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। सेकेंड स्टेप, अब एक लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इसका गॉसियन सरफेस क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, इससे पास होता हुआ एक सिलेंडर बना देंगे। ये हो गया इसका गॉसियन सरफेस। अगला स्टेप था कि यहाँ पर एक स्मॉल एरिया लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई हमने स्मॉल एरिया ले लिया DA, उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सरफेस होगा, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस है तो ये DA हो गया। ठीक है, ओके। अब अगर जो कोई कर्व सरफेस पे लेता है तो इसके बेस पे भी तो DA ले सकते थे, मतलब ऐसे भी तो DA ले सकते थे। तो एक DA ऐसे ले लिया, इसी तरह ऊपर भी ले सकते थे, तो एक DA ऐसे ऊपर की तरफ ले लिया। ओके, अब अगला स्टेप क्या था, E की डायरेक्शन बनानी होगी। तो हमें पता है कि जो प्लस चार्ज है हमेशा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, तो ये रहा बीच में प्लस चार्ज, इससे अवे बनाएंगे तो ये बाहर की तरफ इस तरह दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हुई दिखाई देंगी, मतलब इधर से ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी। थोड़ा सा टेढ़ी होगी, सीधी बनाएंगे। इसी तरह यहाँ से अगर इस पॉइंट से पास होती इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो वो भी क्या होगी, अवे फ्रॉम प्लस चार्ज। यहाँ पर भी अवे फ्रॉम प्लस चार्ज। तो जो अगला स्टेप था कि हमें जहाँ पर स्मॉल एरिया DA लेना है वहाँ पर DA और E की डायरेक्शन को बना के थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अब बताइए, यहाँ पर एंगल थीटा 90 हुआ, यहाँ 90 हुआ, तो यहाँ पर थीटा इज़ 90, यहाँ पर थीटा इज़ 90, और यहाँ पर थीटा क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। अगला स्टेप क्या था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू E डॉट DA से E DA cos थीटा निकालेंगे। तो अगर हम इस वाले सरफेस और इस वाले सरफेस पे फ्लक्स की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगा E DA cos 90, और cos 90 तो 0 होता है ना। तो मतलब ये है कि जो इसके बेस है और ये जो टॉप है इससे तो कोई फ्लक्स ही नहीं पास होगा, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं और 90 डिग्री पे फ्लक्स की वैल्यू 0 आती है। तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही नहीं होगा तो यहाँ पर एरिया लेने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पर एरिया नहीं लिया जाएगा।
हमने इसलिए बना दिया कि सभी को पता होना चाहिए कि क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, बट कहीं पर अगर जो 2 सरफेस एरिया ले सकते होंगे तो वहाँ लिया जाएगा। तो यहाँ पर केवल एक ही सरफेस एरिया है जो कि इसके कर्व्ड पार्ट पे लिया गया है और वो उनके बीच में एंगल है 0 डिग्री। ओके, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल E डॉट डी ए, ई बाहर आ जाएगा, ये डी ए कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और इंटीग्रल डी ए। ओके, ये जो गॉसियन सरफेस बनाया हुआ है इसकी अगर रेडियस देखा जाए तो r है और इसकी लेंथ की बात करें तो l है। तो इसका जो सरफेस है वो एक्चुअली कर्व सरफेस एरिया, और एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एल। एक्चुअली h होता है, h हाइट होती है, यहाँ पर हाइट की जगह पर क्या है l है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है जिस पर इस एरिया को लिया गया है वो टोटल है 2 पाई आर एल। तो इस इंटीग्रल डी ए की जगह लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई आर एल। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद लास्ट क्या था कि गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम होता है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 क्यू नेट। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि क्यू नेट क्या है, लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो क्यू नेट की जगह लैम्डा एल लिख सकते हैं। तो दैट इज लैम्डा एल। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 E into 2 pi RL is equal to 1/ε0 lambda L। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो L है ये L कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 पाई R डिवाइड में चला जाएगा। तो E की वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई ε0 लैम्डा L। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या एक रॉड पर जिसकी लेंथ हमें इनफाइनाइट दी थी उस पर से जो फ्लक्स पास होता हुआ था उसका यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है उस फील्ड में आर की वैल्यू तो है ही नहीं, सॉरी हाँ आर की वैल्यू तो है नहीं यहाँ पर, और सॉरी एल ये कट गया था तो एल भी नहीं है यहाँ पर, 2 पाई आर है यहाँ पर। ओके, और लैम्डा ऊपर है, सॉरी। तो यहाँ पर L की वैल्यू ही नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट लेंथ का हो चाहे छोटी सी लेंथ का हो, कितनी भी लेंथ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लेंथ पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर ये देखा जाए तो डिपेंड किस पे कर रही है, लैम्डा आर, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो अगर कोई चीज़ दो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती हैं तो उनका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है वो भी बना लेते हैं। अगर सभी ने इसको लिख लिया है तो जल्दी से नोट कर लेंगे, इसको हल्का सा रब कर लेते हैं और फिर ग्राफ बना लेते हैं। तो E और R में रिलेशन देखा जाए यहाँ पर तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो इनका अगर ग्राफ बनाया जाएगा तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। जब भी कोई दो चीज़ें इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी तो उनका ग्राफ ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम R को बढ़ाएंगे E की वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब ये डिस्टेंस अगर इस चार्ज से दूर करोगे तो अपने आप ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, इसको भी नोट कर लेंगे। और इस तरह से ये सेकंड एप्लीकेशन हो गया, जल्दी से नोट कर लेंगे। तो ठीक है, ये रहा हमारा गॉस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले एप्लीकेशन के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।